धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से छात्रों से के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है, लगातार छात्र जाते हैं, परीक्षा देते, पता चलता है पेपर लीक हो गया। यूजीसी नेट हो, नीट का पेपर हो, आरओ कांस्टेबल हो, लगातार एक कड़ी देते आ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि लगातार जल्दी से जल्दी चीजों का सुधार होना चाहिए। देखिए क्या है, एनटीए को रद्द होना चाहिए। एनटीए जो लगातार जो है नीट की परीक्षा को लीक कराती है, नेट के परीक्षा को लीक कराती है। जाहिर सी बात है, जो गरीब वंचित तबका, जो गरीब ग्रामीण परिवेश से बच्चा आता है, वो तैयारी करता है, अपने माँ बाप को बोलता है कि पापा अभी तो 1 महीना रुक जाइए, अगले महीने से मेरी फेलोशिप आना शुरू हो जाएगी। वो परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, सपनों को तोड़ दिया जाता है। हम लोगों ने इतने दिनों से तैयारी की और ये पेपर लीक हो रहा है यूपी में, और ये पूरे देश में पेपर लीक क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जिम्मेदारी सरकार की है कि ये एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे अभी नीट की बात करें, अगर नीट का अभी मामला सुलझा नहीं था कि नेट को फिर से लीक कर दिया गया है। हम कहते हैं, अगर आपको लग रहा था कुछ ऐसा सीबीआई कि लीक होने वाला है, कुछ भी था, तो आप 18 तारीख को ही बता दें, ताकि हम लोग जो है इतनी दूर जब गए थे, इतनी दूर हम लोग जिस जद्दोजहद में पेपर देने गए, मेरे पेरेंट्स की तबीयत तक खराब हो गई। लेकिन ये सोचा था कि अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो इतना दुख नहीं था। लेकिन जब ये खबर सुनते हैं कल कि पेपर लीक होने की हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब किस मुंह से कहे अपने पेरेंट्स से कि हमारा भविष्य बहुत खतरे में, हम क्या करें बताइए। यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एक दिन पहले परीक्षा होती है और उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। नीट की काउंसलिंग को लेकर के, नीट परीक्षा को लेकर के तमाम सवाल संस्था पर उठ रहे हैं। और इस बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो कई सारे छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। किस तरह से छात्र प्रदर्शन, क्या मांगे हैं आप? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से छात्रों से के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है, लगातार छात्र जाते हैं, परीक्षा देते, पता चलता है पेपर लीक हो गया। यूजीसी नेट हो, नीट का पेपर हो, आरओ कांस्टेबल हो, लगातार एक कड़ी देते आ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि लगातार जल्दी से जल्दी चीजों का सुधार होना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों का ये कहना है। किस तरह की मांगे हैं आप? सर अभी आगे मांगे क्या है, एनटीए को रद्द होना चाहिए। एनटीए जो लगातार जो है नीट की परीक्षा को लीक कराती है, नेट के परीक्षा को लीक कराती है। जाहिर सी बात है, जो गरीब वंचित तबका, जो गरीब ग्रामीण परिवेश से बच्चा आता है, वो तैयारी करता है, अपने माँ बाप को बोलता है कि पापा अभी तो 1 महीना रुक जाइए, अगले महीने से मेरी फेलोशिप आना शुरू हो जाएगी। वो परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, सपनों को तोड़ दिया जाता है। के सपनों को टूटते हुए आप लोग कह रहे हैं कि सपने टूट रहे हैं आप लोग? हाँ, टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इतने दिनों से तैयारी की और ये पेपर लीक हो रहा है यूपी में, और ये पूरे देश में पेपर लीक क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जो जिम्मेदारी सरकार की है कि ये एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे अभी नीट की बात करें, अगर नीट का अभी मामला सुलझा नहीं था कि नेट को फिर से लीक कर दिया गया है। हम कहते हैं, अगर आपको लग रहा था कुछ ऐसा सीबीआई कि लीक होने वाला है, कुछ भी था, तो आप 18 तारीख को ही बता दें, ताकि हम लोग जो है इतनी दूर जब गए थे, इतनी दूर हम लोग जिस जद्दोजहद में पेपर देने गए, मेरे पेरेंट्स की तबीयत तक खराब हो गई। लेकिन ये सोचा था कि अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो इतना दुख नहीं था। लेकिन जब ये खबर सुनते हैं कल कि पेपर लीक होने की हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब किस मुंह से कहे अपने पेरेंट्स से कि हमारा भविष्य बहुत खतरे में, हम क्या करें बताइए। ये देखिए, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पैम्पलेट्स अपने हाथों में लिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उद्वेलित हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, जिनको देखिए पुलिसकर्मी देखिए बैरिकेडिंग से हटने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये छात्र जो है इस तरीके से लेट रहे हैं। ये बताइए कि धांधली हो रही है, किस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, धांधली तो हो ही रही है, वो तो अब सामने आ रहा है। बट जब एनटीए बना भी था, हमने तब भी इसका विरोध किया था, क्योंकि एनटीए का पूरा लॉजिक ही गलत है। उसका लॉजिक इसलिए गलत है कि जब देश में अध्यापक है, तो अध्यापक शिक्षक की जांच करना चाहिए ना उसे, कि वो पढ़ने हम लायक है कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में। एक प्राइवेट एजेंसी को क्यों दे दिया गया है? ना हम वहाँ किसी को जानते हैं, ना वो छात्र को जानते हैं। अध्यापक छात्र के बीच का रिश्ता खत्म करने से शिक्षा की क्वालिटी वैसे भी खराब हो जाएगी। क्या होना क्या चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे पहले सिस्टम होता था, हमें जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जिस डिपार्टमेंट में पढ़ना है, हम वहाँ सीधा फॉर्म भरते थे और उसी डिपार्टमेंट के शिक्षक हमारा क्वेश्चन पेपर बनाते थे। हम वहाँ जाके पेंसिल पेपर पे लिख के देते थे, वही जांच करते थे, वही रिजल्ट निकाल देते थे। एनटीए को बनाने का मकसद सरकार का कहना है कि बहुत प्राइवेटाइजेशन, सीधा प्राइवेटाइजेशन, और लोग खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। एनटीए रद्द होना चाहिए। उसका मकसद कोचिंग सेंटर्स को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, देखिए, छात्र अपनी मांगों को लेकर के सीधे तौर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैरिकेडिंग के बाहर पुलिस है और इधर छात्र हैं, बैरिकेडिंग से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। रशाकशी आप देख लीजिए, ये
छात्रों के द्वारा रस्साकसी हो रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए पुलिस उनको, पुलिसकर्मी जो यहाँ पर हैं, महिला पुलिसकर्मी से लेकर पुलिस जो है वो भी सब यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथों में पैम्पलेट लिए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, पूरे देश की यही तस्वीर है, पूरे देश की यही तस्वीर है। और देखिए आग लगाई जा रही है, जो पैम्पलेट लिए हुए हैं एनटीए के खिलाफ, ज्वार जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूट रहा है और जो पुलिसकर्मी हैं वो कागज जो पैम्पलेट हैं उनको छीन रहे हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीरें लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। देखिए ये छात्र बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का जो गुस्सा है वो जायज़ भी दिखता है। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक या तो पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती परीक्षा संदेह के घेरे में है। यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, उसका परीक्षा का एक दिन बाद ही परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और इस तरीके की ये छात्र जो है वो आपस में भी भिड़ रहे हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है और इस्तीफा मांगा जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।